नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज रविवार है। रविवार को सूरज को अर्घ चढ़ाना है। तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें गंगा जल भी मिला सकते हैं और लाल फूल, अक्षत, गुड़ वगैरह डाल के दोनों हाथों ऊपर करके और मंत्र जाप करके ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र है, उसको जाप करके आप अर्घ दें और ध्यान दें जो पानी आप डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, वो आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए। और उसके बाद में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना है। तो इस तरह से आप अपने सूर्य को प्रबल कीजिए और मंत्र जाप कीजिए। आज तृतीय तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज जिसका स्वर्गवास तृतीय को हुआ हो उनका श्राद्ध आज होगा। सिर्फ उनका ही होगा, तृतीय वालों का। और इस श्राद्ध से श्राद्धकर्ता को शत्रुओं से छुटकारा भी मिलता है। और आज अश्विनी नक्षत्र है और पहली तारीख है। पहली तारीख को मैंने सिनेमन रिचुअल बताया था, जो स्प्रिंकल करना है घर के अंदर मुख करके, वो पाउडर हथेली पर रखकर उसको फूंक मारना है ताकि वो सारा जो सिनेमन पाउडर है वो घर में फैल जाए। और चांट करना है मन में कि एज द सिनेमन ब्लोज प्रॉस्पेरिटी इन माई हाउस फ्लोज। तो ऐसा आपको जाप करना है। और अश्विनी नक्षत्र है, पहला नक्षत्र है ये। और अश्विनी नक्षत्र को यात्राओं से जोड़कर देखा जाता है। उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, तो घोड़ा यात्रा का प्रतीक है। तो आज यात्रा वगैरह करना है तो शुभ होगा। आज के दिन कुचिला के पेड़ की उपासना करनी है, उसको नुकसान नहीं पहुंचना है। और कुछ मैं उपाय बता देती हूँ, फिर अंत में श्राद्ध के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी लेंगे। गेहूं और गुड़ की खीर बनाकर जीवन साथी से स्पर्श कराएं। खीर सूर्यदेव को अर्पित करना है और फिर मंदिर में दे देना है। सूर्य यंत्र की पूजा करके सूर्यदेव की रोशनी दिखाएं और सूर्य यंत्र को घर में स्थापित करना है। आप सूर्य यंत्र अगर घर में रखना चाहते हैं तो उसे पूजा पाठ करके अच्छी विधि से मंत्र जाप करके उसको स्थापित कर सकते हैं। तो आपकी ऊर्जा और शक्ति बढ़ेगी। और उनका मंत्र, सूर्य का मंत्र जाप करना है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ये सूर्य का मंत्र है। तो आज उनकी ऊर्जा लेने के लिए ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद किसी नदी तालाब के किनारे जाएं और तिल के तेल का दीपक जलाकर दीप दान करना चाहिए। अगर किसी तालाब के पास नहीं जा सकें तो घर में ही ऐसा कर सकते हैं। किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए आज, तो आपकी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। घर के पानी में भी गंगा जल डालकर और सातों नदियों का, पवित्र नदियों का आह्वान करके स्नान कर सकते हैं। स्नान से पहले आक या मदार के पत्ते सिर पर रखें तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। स्किन की जुड़ी हुई परेशानियां भी दूर होती हैं। आज सूर्य के प्रभाव वाला 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आपके कोई अगर स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां हैं तो आज 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जल में दूर्वा या थोड़ा सा लाल चंदन मिलाएं। सिर के समान ऊंचाई से सूर्य को जल अर्पित करना है तो पिता का साथ प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। तो पिता का सम्मान वगैरह करना है। सूर्य को अर्घ दें, पिता का आशीर्वाद लें, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेके काम पे जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र 11 बार जाप करना है। और 7 घोड़ों पर बैठे सूर्य की कनेर के पुष्पों से पूजा करें। 7 घोड़ों पर बैठे वाली चित्र, जो सूर्य देव की चित्र आती है 7 घोड़ों वाली, वो भी आप घर में लगा सकते हैं तो जीवन में गति रहेगी। आज सूर्य देव की पूजा आराधना करनी है। आज के दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ बनाना है तो बिना नमक का। वैसे कहते हैं कि रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए, उपवास वगैरह रखना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है। सूर्य को मीठे जल अर्पित करना चाहिए। अपने गुरु को अचला गिफ्ट करना चाहिए। अचला क्या होता है? जो गले में कपड़ा डालते हैं उसे अचला कहते हैं। और गुरु को वो अचला गिफ्ट करें तो आपके कैरियर में आपको ऊंचाई प्राप्त होगी। अपने गुरु का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। सूर्य देव को तिल मिश्रित जल भी अर्पित करें।
तो आंखें संबंधित कुछ प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए हर रविवार को। सूर्य के निमित्त अगर सूर्य को प्रबल करना है तो कौन सा पाठ करने का है? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अपने सामने 1.25 किलो गुड़ रखकर मंत्र जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा जाप करें। गुड़ का एक टुकड़ा प्रसाद के रूप में लें, खाएं और बाकी के आप बांट दें, दूसरों को बांट दें, प्रसाद के रूप में बांट दें। तो ये छोटे से उपाय है आज सूर्य संबंधित। गुड़ का दान करते हैं, गुड़ गेहूं का दान करते हैं। अगर आपको कुछ पीड़ा हो रही है उससे संबंधित, सूर्य से संबंधित, तो गुड़ और गेहूं का दान किया जाता है। और आप आज सूर्य को अर्घ्य देके सूर्य मंत्र जाप करके आपका दिन प्रबल कर सकते हैं। तो ये थी आज की बातें। और अभी श्राद्ध की बात कर लेते हैं। आज तीसरा श्राद्ध है। तृतीय तिथि वालों का श्राद्ध आज किया जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि हमारे पितरों का भला हो और वो गोलोक को जाएं, पितृलोक से उन गोलोक मेरे कृष्ण के धाम में पहुंच जाए। पितृ मतलब जो इस शरीर से, इस संसार से चले गए हैं। पितृ वही होते हैं जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है और इस संसार से चले गए हैं। लेकिन अभी जो हमारे बड़े हैं, माता पिता हैं, जो हमारे साथ हैं, क्यों ना हम उनके जीते जी ही उनका भला करें, उनकी सेवा करें। ऐसा भी तो कर सकते हैं। हम सिर्फ मरने के बाद ही क्यों करते हैं? जो उनके जीते जी भी तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं ना श्राद्ध में कि हमारी दादी जी का श्राद्ध है अगर, तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं। हमारी दादी जी को जो पसंद था, हम कहते हैं उन्हें ये पसंद था, उन्हें खीर पसंद था तो हम खीर बनाएंगे, उनको ये सब्जी पसंद थी तो ये सब्जी बनाएंगे। तो हमारी दादी जी को जो भी कुछ पसंद था वो हम खिलाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। लेकिन आज जो जिंदा है उनकी कद्र क्यों नहीं करते हैं? उनको तो सताते रहते हैं। आज जो भी जिंदा है उनकी सेवा करें। माता पिता है, बुजुर्ग है, घर में दादा दादी है, उनकी सेवा करें, उनकी कद्र करें। जब हम अपने पितरों को दुखी करते हैं तो हमें पितृदोष लगता है। और पितृदोष और एक कारण से लगता है, जब कुंडली में होता है या हमने कुछ कार्य, श्राद्ध कार्य अच्छे से नहीं किया, अंतिम संस्कार उनका बरोबर से नहीं किया है, 12-13 दिन वो सारे कार्य हमने ठीक तरह से नहीं निभाए हैं, अपने कर्तव्य ठीक तरह से नहीं निभाए हैं, अगर तभी हमें पितृदोष लगता है। अगर हमारी जीते जी हमारे माँ खुश नहीं है, हमारे पिता खुश नहीं है, तो भी हमें पितृदोष लगता है। पितरों को दुखी करना मतलब पितृदोष लगना है। तो हमें पितृदोष वैसे ही लग जाएगा। अगर हम अपने माता और पिता को दुखी करते हैं, उनके सताते हैं, उनके परेशान करते हैं, तो पितृदोष तो वैसे ही लग जाएगा। हम उनके जीते जी हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें भी संतुष्टि होगी और उन्हें भी अच्छा लगेगा, फिर पितृदोष नहीं लगेगा। पितरों को दुखी करना ही पितृदोष होता है। तो आज ही से उनकी सेवा क्यों ना कर लें, आज ही से सेवा करें। और ये जो 16 दिन है, तो पितृपक्ष के जो 16 दिन है उनकी सेवा करें, उनका साथ लें, माता पिता को खुश करें। इनकी उम्र हो गई है, अभी वो बुजुर्ग हो गए हैं, 70 के ऊपर हो गए हैं, उनकी सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लें ताकि वो खुश रहें और खुशी खुशी ये संसार को छोड़ के जाएं। तो हमें पुण्य कमाओ, पुण्य कमाना है, पुण्य हमें मिलेगा। हमें बहुत घरों में देखा है, एक पोती अपनी दादी को बहुत सताती है, उसमें जुल्म करती है, जीना हराम कर दिया था उनका दादी का। दादी बुजुर्ग थी, कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो दादी के मुंह से उसके लिए बद्दुआ निकल ही जाती है ना। अब इतना सताने के बाद में कभी ना कभी वो दादी के मुंह से बद्दुआ निकल जाती है। बद्दुआ क्या होती है? बद्दुआ मतलब हमारे मन से, अंतरात्मा से निकली हुई आवाज़, आहा जिसे कहते हैं, वो किसी के लिए बुरा बोलना कि तुम दुखी रहोगे, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, ऐसे जो बुरे शब्द निकलते हैं हमारे अंतर मन से, जो निकलते हैं उसे बद्दुआ कहते हैं। अगर वो सच्चे मन से निकलते हैं तो वो ज़रूर लग जाती है, वो जिसके लिए बद्दुआएं दी जाती है उसको लग जाती है। तो फिर वो पोती का क्या, अगर उसे लग गई उसकी दादी की बद्दुआ, तो पोती को लग गई और उसके आगे जीवन कैसा होगा? वो फिर उसका कष्ट सहना पड़ेगा, बीमार हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, पीड़ा जरूर होगी। क्योंकि जब वो बद्दुआएं लग जाती है तो दूसरों को पीड़ा जरूर होती है और पूरा जिंदगी भर उसे पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो ऐसा मत सताओ, दूसरों को मत जितना सताओ, दूसरों की बद्दुआएं मत लो, किसी की भी बद्दुआएं मत लो। अंतरात्मा से जो निकली आवाज़ वो किसी को लग जाती है
आज से ही उनकी सेवा करो, बड़ों का आशीर्वाद लेके उनकी सेवा करो, उनको खुश करो। उन्हें जो अच्छा लगता है वो अभी खिलाओ। बाद में जो श्राद्ध में जो हमें अच्छा लगता है वो सब बनाते हैं, उससे अच्छा है कि अभी जीते जी उन्हें जो अच्छा लगता है वो बातें करो, उन्हें जो अच्छा लगता है वो खाना खिलाओ। आज से ही उनकी सेवा करो, उनको जो अच्छा लगता है वो करो। ये 16 दिन आपको मिले हैं अच्छे कर्म करने के लिए। आप कहेंगे कि दुनिया जो हमें सताती है उनका क्या, तो उनको सबको जो आपको सताते हैं उनको रिक्वेस्ट करो कि ऐसा मत करो। बददुआएं न लेना है न देना है, किसी को बददुआएं दो भी नहीं और किसी की बददुआएं लेनी भी नहीं चाहिए। पूर्वजों की सेवा अभी से ही करो ताकि वो किसी को बददुआएं न दे सके। अगर किसी को आपने सताया है तो उसका एक उपाय है, वो आज ही से करो। नाम जाप करो, अच्छा कीर्तन करो, भजन करो, नाम स्मरण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करने से आप भागवत पुराण पढ़ो, भगवत गीता का पाठ पढ़ो और जल्दी उठकर नाम जाप करो। तो इससे आपके जो अगर आपने किसी को सताया होगा तो वो सब आपको जो पाप हैं वो सब छूट जाएंगे और फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसा करना है, न किसी की बद्दुआएं लेनी है न किसी को बद्दुआएं देनी है। किसी की बद्दुआ देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को बद्दुआ देना अगर वो लग जाती है तो उनका जीवन नष्ट हो जाता है और फिर उनके मन से भी बद्दुआएं निकलेगी। तो फिर जो देता है उनको भी पीड़ा होती है, वो भी सब ऐसे ही नहीं चला जाएगा, उसको भी पीड़ा होगी। तो ना ही किसी को बद्दुआएं दो और ना ही किसी की बद्दुआएं लो, सबको खुश रखो। और जो हमारे पूर्वज हैं, जो बड़े हैं अभी, उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि वो खुश हो गए तो हमारे पितर सब खुश हो जाएंगे। और जो हम श्राद्ध करते हैं वो पितरों को खुश करने के लिए तो करते हैं, पितरों की भलाई के लिए तो करते हैं, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। जो भी खाना खिलाते हैं हम आज, जो पितरों को खुश करने के लिए तो खिलाते हैं, उनको जैसे मिल सके उसके लिए खिलाते हैं। ब्राह्मणों को खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे, कन्या को खिलाएंगे, कौवों को खिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? ताकि उनको मिल सके। तो हम जीते जी ही उनको खुश रखेंगे तो हमारे कोई भी दोष नहीं लगेगा और पितृ दोष नहीं लगेगा। अगर पितृ दोष लग जाता है तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है। तो आज ही सेवा करो, नाम स्मरण करो। अगर आपने कभी किसी को सताया है या किसी को बुरा बोला है, बद्दुआएं दी हैं, तो आज ही नाम स्मरण करके अपने जो पापों का जो है प्रायश्चित कर लो। और ये 16 दिन आपको मिले हैं, अच्छे कार्य कीजिए, दान पुण्य कीजिए और बड़ों के लिए जो अच्छा लगता है उनको कीजिए, वो उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो आपके पितर भी खुश हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो सुनते रहिए, आगे और भी कुछ मैं अच्छी सी बातें बताऊंगी श्राद्ध के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।